लगा कंस, अरे मस्तक हाथ भैया सोच रहो बनवाई, और जेल खाने में बड़ी देर थी, अरे जेल खाने में बड़ी देर थी, बाके पास में आयो, अरे हो जाओ कन्या की वाणी सुन के और वहीं पर आ गया जहां पर वसुदेव और देवकी हाथ जोड़ करके कहने लगा, बोला बहन देवकी तू मुझे माफ करना। देवकी कहने लगी भैया माफ करना, अरे अभी तो आपने उस कन्या को मार दिया, फिर भी आप ये कह रहे कि मुझे माफ करना, ऐसा क्यों? तो कंस कहने लगा बहन उस कन्या ने जाकर के ये आवाज लगाई है कि मेरा काल हो चुका है और मुझे वो मार डालेगा, इसलिए बहन मैंने जो भी किया तू मुझे माफ करना, और मुझे मौत से बहुत डर लगता है। वसुदेव कहने लगे कंसराज अरे तुम्हें मौत से डर लगता है? बोले हाँ हमें बहुत डर लगता है। कहने लगे जब डर लगता है तो करनी करे तो क्यों करे और क्यों करके पछताए, और कांटे भय बबूल के तो आम कहां से खाए? पहले तो आपने ये करनी करी, उस कन्या को मारा, और अब मार करके यहाँ पर आकर के रो रहे हो, विनती कर रहे हो। और सुनो कंस तुम मौत से डर रहे हो, अरे मौत का तो जो समय उसी समय पर आएगी। नेपाल भी आवाज सुनते तो अति शीघ्र चले आए। मौत का समय जो निश्चित है। वसुदेव कहने लगे कंस अब तुम मौत से डर रहे हो? अरे मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी। मौत आ जाए तो तुम चाहे भले से घर में क्यों ना बैठे हो, तुम्हारी मौत आ जाएगी। और सुनो जब इंसान इस जग में आया है जन्म लेकर के, तो जग का मतलब होता है जा माने जग में और गा माने गए। आज तक कोई अमर नहीं रहा है। वसुदेव बोले अरे ये बंधे दिनों का जीवन है, अरे बंधे दिनों का मरना है, अरे अगर जीवन है तो मरना है, और फिर मरने से क्या डरना है, अगर जीवन है तो मरना है। समझाने लगे वसुदेव,
संसार आवागमन लगा रहता है। कोई इस जगत में हमेशा के लिए नहीं आया है। संसार में जिसने जन्म लिया है वो एक दिन जाएगा भी, क्योंकि कहते भैया कुछ पता नहीं तकदीर का, पल से पल में क्या हो जाए मानुष तेरे शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। वसुदेव कहने लगे अरे कंस, आपने पहले ऐसे किए, आपने कन्या को मारा है और अब आप मौत से डर रहे हो। अब आप मौत से मत डरो, क्योंकि कहते भैया ये तो एक बहाना लग जाता है कि भैया वो व्यक्ति वहां एक्सीडेंट से खत्म है वो, हाँ कि वह व्यक्ति को बेचारे सांप ने काट लो। लेकिन भक्तों, जिस दिन की जब तक हमारा तुम्हारे संसार में देखना दर्शन मेला है जब तक ही है, और जिस दिन मौत आ जाएगी तो वो किसी न किसी बहाने से आती है। श्रीमान जी राम प्रसाद दादाजी इन्होंने 11 रुपए का दान दिया है। भगवान का लिए जयकार करते रहे। भैया की वरनी है पर दो ध्यान अरे सदा सुखारी तुम तो रही हो भोलानाथ भर भंडा, तुमने मान हमारे राखे तुम्हारे राखे भगवान। पार्वती अंगना में डोला भोलानाथ भर भंडा, और जुग जुग जियो अमर हो गइयो रक्षा कर सार देवान। भैया कर ले हरि को भजन है कत दिन को मेला है, भैया कर ले हरि को नाम जन कत दिन को मेला है। अरे दिन को मेला है मेरी बहना, दिन को मेला है, काश करियो हरि को भजन है। भक्तों, आज इस प्रकार से वसुदेव समझाने लगे, कंस अब आप चिंता न कीजिए, अब आप मौत से मत डरो। उसी समय ये हाँ झांकी है, बहुत सुंदर झांकी दिखलाई जाएगी। कुछ क्षणों में भगवान भोले बाबा आवेंगे और नेपाल भैया अगर आवाज सुनते तो अति शीघ्र कथा पंडाल में चले और झांकी बनाने की तैयारी करो। भक्तों, आज ये कंस को समझा दिया है वसुदेव ने, और कंस समझ करके सोचने लगा अब मैं कोई ना कोई उपाय करूं, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। समझ करके कंस अपने दरबार में पहुंचा। अरे जाए पहुंचो दरबार में, कंसासुर तत्कालो सरताजों के सामने वो बोला बीड़ा डाल। दरबार में पहुंच गया, कहने लगा हमारे पहलवानों, हमारे सज्जनों, देखिए मैंने तुम्हें इतनी बहादुरी दी है और मैंने तुम्हें बहुत खवाया पिवाया है। कंस कहने लगा, बोला देखो बहादुरों, आप ऐसा करो, जिस समय मैं उस कन्या को मार रहा था तो उस कन्या ने मुझसे ये बोला है कि मेरा काल गोकुल में हो चुका है, इसलिए तुम हमारी थोड़ी ये मदद करो कि गोकुल में जाओ और जो भी 4-5 दिनों का बालक मिले उसे मार दो, काटो और फेंको नदियों में डुबा दो। आज इतनी बात सुनी, कहने लगे ठीक है महाराज। अब धीरे धीरे दिन व्यतीत होते रहे। वो भैया बहादुर लोग थे, भेज दिए कंस ने,
अब कंस को ये खबर ना मिल पाई कि मैंने जिनको भेजा है उन्होंने आकर के मुझे खबर ना